हाँ जी, तो हमारी चाय भी तैयार है। थैंक यू वेरी मच अजलान। आराम से पियो मेरी जान। तुम किससे बातें कर रही हो इस वक्त, बताओ जरा। अरे अजलान, ग्रुप की लड़कियां बातें हो रही हैं आपस में बस। हैरत की बात है, आज से पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। इतनी गर्मा गर्मी क्यों चल रही है? पेरेंट्स का ग्रुप है, एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं जापान के लिए और कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार, बस भी करो, पहले भी बताया था ये सब फजूल की चीजें हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई नया नमूना निकल के आ ही जाता है। अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हो अजलान? कहा जाता है कि जो जितना ज्यादा घूमता है वो उतना जानता है। देखो लोग दुनिया घूम फिर रहे हैं और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। हनीमून के बाद हम कहीं नहीं गए अजलान। चलो तुम खुद ही बताओ, कितनी बार जा चुके हो तुम जापान? नहीं, मैं नहीं गया और मुझे कोई पछतावा भी नहीं है। और जापान में ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है? हाँ? शाबाश, किससे बात कर रही हूँ मैं। देखो बहुत ही अच्छा ट्रिप है ये जापान का, हम भी चलते हैं। वहाँ के लोगों को और कल्चर को जानेंगे, बहुत कुछ है देखने के लिए दुनिया में। दुआ, हम लोग हनीमून पर जा चुके हैं, भूल गई हो क्या? बार बार थोड़ी जाते हैं। असलान ये भी कोई बात हुई भला? घूमने जा सकते हैं। दुआ, क्या हो गया? क्या करेंगे जापान जाकर? वहाँ पर ऐसा क्या है, बताओ मुझे। बहुत कुछ है वहाँ देखने के लिए अजलान। मौसम बहुत हसीन है, सारी लेडीज अपने पार्टनर्स के साथ जा रही हैं, हम भी चलते हैं प्लीज। अच्छा ठीक है, चले जाएंगे। लेकिन बुकिंग का टाइम लिमिटेड है। दुआ, तुम्हें हो क्या गया? अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुमने टिकट्स भी कंफर्म करवा ली हैं। ये मत कहना यार, हम वैसे भी अभी नहीं जा सकते। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुमने जापान की टिकट्स बुक करवा ली और मुझे बताया भी नहीं। सब चल क्या रहा है आखिर? तो क्या हो गया अजलान? कितना खर्चा आया है? लाख के अंदर ही आया होगा ना तकरीबन, इससे भी ज्यादा। गुस्सा मत करना, ठीक है? बताती हूँ। यार दुआ प्लीज इसको मेरे सामने से हटा लो, हार्ट अटैक आ जाएगा। ये हो क्या रहा है? हमने जापान की टिकट्स खरीदी या फिर पूरा जहाज खरीदा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अजलान ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? बिजनेस क्लास फ्लाइट है। इस ट्रिप में 3 शहर घुमाए जाएंगे और हमारा हर होटल 7 स्टार होटल होगा। कोई सा भी होटल हो दुआ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। दुआ, मैंने बताया भी था कि ये सब कुछ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। खुदा के लिए निकल जाओ अब इस ग्रुप से। क्यों निकलूं मैं? सिर्फ इसलिए कि महंगा है? देखो मैंने तुम्हें मुख्तसर समझा तो दिया है ना दुआ। मैं फाइनेंशियली इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। मैंने तुम्हें ये सब कुछ खुलकर पहले बता दिया है यार। मैंने तुम्हें कभी मना किया है? बल्कि मैंने तो जाकर बाबा से बात की थी, उन्होंने मेरे मुंह पर साफ मना कर दिया। कुछ समझ आया? समझ गई मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी, बाय। मम्मी कल मेरी शूटिंग घर पर ही होगी। अगर आपको तकलीफ हो तो मैं उसे ऑफिस शिफ्ट करवा दूंगी। नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगता है, लोगों का आना जाना हो तो दिल बहलता है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि जो नीचे वाला घर है ना उसे किराए पर दे दूं। टैक्स के मामले की वजह से उम्र की मकरूज भी हो गई हूँ ना, कम से कम अदायगी आसान हो जाएगी। तुम अभी तक उमर को पैसे देने का सोच रही हो? तुम तो हद से आगे निकल गई हो। मुझे बीमार कहती हो, असल में तुम्हारा दिमाग चल गया है। मम्मी बस मैं उसे ऑफर कर दूंगी, वो उसे लेगा तो नहीं ये मुझे मालूम है, मगर चुप तो नहीं रह सकती ना। अब मैं आपको क्या बताऊं, पहले ही उस बात से बेचैन हूँ। तो इसमें बेचैनी की क्या बात है बेटी? मम्मी मुझे होती है, हद हो गई ना। आखिर मेरी बहन का कर्ज उमर क्यों अदा करेगा? मैं उस पर बोझ क्यों बनूं? आप खुद सोचिए ना मम्मी ये बात। मतलब वो घर किराए पर दे देते हैं ना, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अच्छा देख लो, तुम बेहतर जानती हो। पुराने घर का इश्तिहार तैयार है, मैं अभी लगा देती हूँ। लगा दो, अल्लाह खैर करे। ये दुआ भी ना कॉल करती है ना पूछती। मुझे वो भी बहुत याद आती है, और जवेरिया भी। उससे कह देना कि कल आकर मुझसे मिले। ठीक है। क्या हुआ, आंखें क्यों घुमा रही हो? मम्मी सब अपनी दुनिया में मगन है, जब दुआ आएगी तो आप उसे देखकर खुद ही समझ जाएंगी। चलिए खैर, अभी मैं उसे कॉल करती हूँ। क्या हाल है दुआ? नानी जान के साथ बैठी हूँ मैं। वो तुम्हें और जवेरिया को बहुत याद कर रही हैं। कल अगर फुर्सत मिले तो आ जाना घर पे, देख लेंगी वो तुम दोनों को, दिल बहल जाएगा इनका। ओके, ख्याल रखना, गुड नाइट। सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? अब बता दो, मुझे तंग मत करो। मम्मी आपकी नवासी महल में शिफ्ट हो गई है, इसलिए उसके दिमाग जगह पे नहीं है। क्या कह सकते हैं? मतलब अजीब अजीब जुमले, फजूल किस्म की बातें करने लगी है। मैं तो उसे पहचान नहीं पाती। समझाती हूँ तो उल्टा मुझे जवाब देती है। छोड़ दो उसे अपनी जिंदगी जीने दो।
तुम भी हर बात पर अपनी उंगली मत उठा दिया करो। अच्छा ठीक है मम्मी, मुझे किसी की परवाह नहीं, जो करना है करे, मुझे क्या, छोड़े उसे। हाँ, तुम बस उमर को पैसे दूंगी यही कहती रहोगी। या अल्लाह। आ जाए। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है, नीचे सबके सामने नहीं देना चाहता था मैं। आप तो मुझे बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। यकीन नहीं आ रहा, मैं तो ये कब से लेना चाहती थी। पसंद आई ना? मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हें ये रास है, वक्त हमेशा एक दूसरे के करीब लाता है। सच में बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारे साथ होना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे भी। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम? तुम्हारी याद आ रही है, निवाला हलक से नहीं उतर रहा। खा लो प्लीज, खा लो प्लीज। ठीक है, तुम साथ रहो। एडला का क्या बना? बात रह गई। एक लम्हे के बिना सोचे मैंने हाँ कह दी थी, मगर एलिफ को छोड़कर नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, हम दोनों यहीं कहीं मिल लेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ मुस्तफ़ा, आ जाओ, पूछने की जरूरत नहीं। बस डर लगता है कि जब तुम कमरे में आओगे और फिर हर बार की तरह वो तमाशा लग जाएगा। इसलिए तो आया हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। नायला आमतौर पर ऐसा नहीं करती। जेलिस तो थी मगर उतनी नहीं थी शायद। आप तो जानती हैं उसको। नहीं मुस्तफ़ा, तुम गलत समझ रहे हो। इसे सिंपल जेलसी नहीं कहा जा सकता। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहती मगर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी महबूबा हूँ, और यकीन मानो मेरे लिए सब बहुत अजीब है। खुदा के लिए मैरी, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। मुझे तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। मैं नायला की तरफ से बेहद शर्मिंदा हूँ। प्लीज उसे माफ कर दीजिए आप। मुस्तफ़ा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम दिल पे मत लो, और इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं। आप लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे शौहर के ऊपर से हाथ हटाइए। नायला। लो जी। नायला, हम इस हाल में इस घर में कैसे रहेंगे? तो फिर मत रहिए ना, मेरी जबरदस्ती थोड़ी है। नायला, पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ज्वेलरी शॉप पर गलत समझ लिया था, लेकिन दिल मुतमईन नहीं है मेरा। ये क्या है? पहले तुम बच्चे के कमरे में कदम नहीं रखते थे और अब निकलते ही नहीं हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर किसी के इतना करीब हो। नायला, तुम होश में तो हो? ये बच्चों का कमरा है, यहाँ ऐसी बात नहीं करोगी। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। बाहर निकलो। चलो। सही सुना तुमने, बाहर निकलो। नायला, जाओ, पहले अपने शौहर से बात करो, फिर आना। चलो। बस करो नायला, चलो। मैरी, एक बात कहना चाहूंगी मैं। तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। सुना नहीं? कहना क्या चाहती हो? आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों पर लुटा दी है। इतनी अकेले है कि दूसरों के बच्चों की भी देखभाल करती है, और ऊपर से अपनी हालत तो देखिए। एक कमरे से दूसरे कमरे उन लोगों को तसल्ली देती है जो आपको पूछते भी नहीं। कितनी बेबसी है ना ये। कभी सोचा है आपने इस बारे में? नायला, अभी बाहर निकलो फौरन। मैं माफी चाहता हूँ, माफ कर दे मुझे। नायला, तुम्हें कुछ होश भी है कि क्या कहा उनसे? पता नहीं क्या क्या कह जाती। कुछ शर्म भी आती है तुम्हें? खबरदार, जो मेरे सामने किसी और औरत के लिए जुबान खोली, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा मुस्तफा। अब और बुरा होने के लिए क्या रह गया है नायला? कभी कभी तो लगता है बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा तुम्हें। बता रहा हूँ, तुम मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही हो। पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन किसी और को जरूर पहचान गए हो, वो भी मैरी को। शर्म करो।
देखो, अगर यही सब करना है तो मैं सो जाऊंगा अंदर जाके। तुम पर अफसोस है मुझे। बीवी को हकदार कहने के बजाय सोने का बहाना बनाकर मुझसे दूर जा रहे हो। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो मुस्तफा। तो क्या करूं नायला? क्या सारी रात एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मुझे तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं होती, ख्वाहिशात खत्म नहीं होती, दुश्मन खत्म नहीं हो रहे, मैं किसी से मिल नहीं सकता। आखिर मेरी भी कोई अपनी जिंदगी है। तुम मुझ पर पहली बार चीखे हो, वो भी किसी और औरत के लिए। तुमने अभी भी वही रट लगा रखी है नायला। मुस्तफा रुक जाओ। मुस्तफा प्लीज दूर मत जाओ मुझसे, यही सोचो मेरे पास। देखो, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो खुदा के लिए खामोश रहना। अगर मैंने उस औरत को इस घर से ना निकाला तो मेरा नाम भी नायला नहीं। पर ये अचानक मुस्तफा को क्या हो गया है? लगता है उस औरत ने इसके दिल में जगह बना ली है। कहाँ हो तुम? फराज, नूर, I love you so much. I love you too. नूर, फराज, सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं, बस कमरे में बैठा था और कुछ नहीं। सोच रहा था तुम्हें, हमें। फराज, कुछ हुआ है? क्या हुआ, बताओ मुझे। इल्हामी आज बाबा से बात करने गया था। कह रहा था कि शादी करना चाहता है मुझसे। कल इमाम निकाह भी है। क्या कह रही हो नूर? मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, मैं खुद भी बहुत हैरान हो रही हूँ। उफ, मौलवी साहब अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ऐसा लग रहा है ये मामला सुलझ ही नहीं सकता है। नहीं, सुलझ सकता है। कैसे होगा ये सब? नूर, तुम बस हाँ कहो, मैं अभी आकर तुम्हें ले जाऊं। फजूल बातें मत करो, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। तुम किसी ऐसे आदमी से शादी करोगे जिसे तुम नहीं चाहती? हाँ बिल्कुल, नहीं करना चाहती। ठीक है, देखो ये तुम्हारी जिंदगी है नूर, चीखो, लड़ो, बगावत करो, कुछ तो करो। तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं किया होगा? तो फिर बाहर निकलो, मैं आकर तुम्हें घर से ले जाऊंगा। ये इतना आसान नहीं होगा फराज। मैं अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकती इस मामले में। देखो नूर, मुझे भी पता है आसान नहीं, मगर ये झुककर भी कहां तक जिएंगे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जान देनी जितनी, लेकिन तुम जब तक एक कदम नहीं बढ़ाओगी मैं कुछ नहीं कर सकता। नूर, कोई फैसला करो प्लीज। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, मैं फोन का इंतजार करूंगा। सब अल्लाह पर छोड़ दो। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ या अल्लाह। वो सुबह भी आएंगी जब हम एक साथ जागेंगे। दिल तो मेरा भी चाहता है कि ऐसा वक्त आ जाए, लेकिन रात बाहर गुजारना हमारे घर की रिवायत नहीं है। एलिफ के साथ नहीं होते थे आप? ओ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहती थी आपसे। कोई मसला नहीं, अब जब हम करीब आ गए, यकीनन तुम्हें तजस्सुस तो होगा। यानी मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, बस इंसान को तजस्सुस हो ही जाता है कि एलिफ के साथ कैसे शुरू हुआ था, ये कैसे आगे बढ़ा। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। काश कि एक दिन आप अपने साथ छोटी एलिफ को भी ले आएं। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता।
बस ये कुछ दिन मसरूफियत के हैं, अगले हफ्ते तक ले आऊंगा। ठीक है, कल दिन मैं कॉल करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। हम साथ नजर ना आए इसलिए मैं नहीं निकल रही। सुबह बखैर। तुम्हें भी सुबह बखैर। आओ बेटी, क्या हुआ? बात हुई तुम्हारी इल्हामी से? मैंने किसी से बात नहीं की। उसका फोन ना करना भी बहुत अजीब बात है। बाबा से कह दिया तो क्या बात खत्म हो गई? मेरे ख्याल में भी बहुत अजीब है। तुम मुदाखलत मत करो नाला, उसे अपना तरीका मालूम है। अल्लाह के हुक्म से आज तुम लोग शादी कर लोगे। नूर आपा, आप इमाम से शादी करना चाहती हैं या फिर आपका दिल कह रहा है कि उसके लिए कोई जगह मौजूद नहीं है? कभी कभी कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि शादी तो तब भी करनी ही पड़ेगी। नाइला, लगता है तुम सुकून से सोई नहीं हो। सीधी तरफ से नहीं उठा, मेरा मूड बहुत खराब है। मुस्तफा मेरे दरमियान झगड़ा हुआ है। मैं अंदर रूम में भाई की आवाज सुन रही थी। क्या हुआ है? अगर आप तक पहुंची है तो मेरे तक भी पहुंची होगी। हमारे दरमियान फासले पैदा कर रही है। नाइला, तुम गलत हो। जिद मत करो वरना बाद में बहुत पछताओगी। नूर आपा, ऐसी बात मत कीजिए जिसका बाद में पछतावा हो। बस करो, तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे थोड़ा होश में आ जाओ, आज निकाह है तुम्हारा। तुम्हें देखकर तो लग रहा है सोग में डूबे हुए हो। अम्मी, आप तो ऐसे बन गई हैं कि बाबा के घर से निकलने पे कोई एतराज नहीं होता आपको। अब तो आप उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछती हैं कि कहाँ गए हैं। अरे रमजान के मुकद्दस महीने में आदमी अपने काम पर ही जाएगा ना। अपने घर और बेटी की जिम्मेदारी जानते हैं। अगर मैं उनके पीछे पड़ूंगी तो क्या फायदा मुझे? अच्छा है, काम करें माशाल्लाह। जी कहिए इल्हामी साहब। अस्सलाम वालेकुम नूर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कल बगैर पूछे मेरे बाबा से बात करने गए थे। एक रास्ता निकाला है, आगे भी इस पर अमल करेंगे। मुझे दुख हुआ, दिल टूटा, लेकिन फैसला कर लिया। बस एक चीज बहुत जरूरी है नूर साहबा। क्या? क्या आपका फराज के साथ कुछ है? यानी मेरे साथ बात करते हुए फराज के साथ भी। इल्हामी साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ? आपको लगता है मेरा फराज का अफेयर है? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं। इल्हामी साहब, आपने इंतकाम लेने के लिए बाबा से बात की थी? हाँ? और कहा कि शादी करना चाहते हैं। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपने फैसला कर लिया, फिर ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और मुझसे मशवरा भी नहीं लिया। देखें इल्हामी साहब, मेरे ख्याल में नूर साहबा, हम शाम में आएंगे। आपको मुबारक हो। ज़ैनब साहिबा, नीचे वाले फ्लैट को देखने के लिए एक औरत आई है। हाँ, ज़ैनब इतनी जल्दी? किराएदारों की बहुत रेस है इस वक्त। जैसे कुर्सी पकड़ो वैसे सबके हाथ में रह जाती है। सवेरा आप जाके फ्लैट दिखाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। हाय, उम्मीद है अच्छा होगा। आहा, खूबसूरत बेटी के बाद दुआ के यहाँ रहने ने मुझे बहुत खुशी दी थी ज़ैनब। अब सुमैया सुल्ताना ये इम्तिहान पास करेंगी या नहीं? मम्मी, अगर आप नहीं चाहती तो फिर नहीं देते। देने ना देने से क्या होगा बेटी, फ्लैट का अचार बना देंगे क्या? हाँ, दिल तो नहीं चाहता मगर क्या करें, मजबूरी है। चलिए मम्मी, चल के देखते हैं उसे। शानदार, बहुत कुशादा, बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम, बेरिल। मैं ज़ैनब की वालिदा हूँ सुमैया। मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका घर बहुत अच्छा है। खुशी हुई कि पसंद आया आपको। दरअसल यहाँ मेरी बेटी रहती थी। शादी के बाद उसने अपना सामान यहीं छोड़ दिया। अगर चाहे तो हम अपना सामान निकाल सकते हैं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो बिल्कुल मेरे स्टाइल का है। मुझे सामान से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना सामान गोदाम में रख दूंगी।
लगता है हीटिंग का हिसाब अलग है ना? जी जी। ये भी मेरे लिए अच्छा है। दरअसल मैं ज्यादातर घर पर रहती नहीं हूँ, इसीलिए ये ऑन ऑफ निज़ाम मेरे लिए बेहतरीन है और ये मंजर भी बहुत खूबसूरत है। असल में ये फैमिली अपार्टमेंट है, लेकिन मेरी मम्मी कलर वगैरह और देखभाल में मुकम्मल दिलचस्पी लेती हैं। अच्छी बात है। वैसे ये बताएं, आप क्या काम करती हैं? मैं एक कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हूँ, बल्कि मेरा ऑफिस भी यहाँ से करीब है। बस यही वजह है कि मैं आप लोगों से ये फ्लैट रेंट पे लेना चाह रही हूँ। रेंट भी मुनासिब है मेरे लिए। तो क्या ख्याल है मम्मी? अगर शराइत पर इत्तेफाक हो गया है तो तुम जानती हो क्या करना है। ओह, बहुत खुशी हुई। तो फिर लगता है डन हो गया। ज़ैनब साहिबा, मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है, लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा कुछ। मैंने टीवी में काम किया था एक अरसा, अब इंटरनेट पर प्रोग्राम करती हूँ, शायद वहाँ देखा होगा आपने। हाँ वही तो मैं भी बोलूँ, मैंने कहाँ देखा है। अब तो मेरी खुशी बढ़ गई और मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं किसकी किराएदार बनी हूँ। अरे कैसी बात कर रही हैं। चलिए आपको और हमें दोनों को मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया। खुश रहो बेटी। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। तुम जा रहे हो? हाँ, मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। बाबा की जान, ओहो, तुम्हारा आज का क्या प्लान है? मैं बाकी मदर्स के साथ कॉफी पीकर वक्त गुजारूंगी और फिर नानी जान से मिलने जाऊंगी। ठीक है मेरी जान, उनको मेरा सलाम कहना, जल्दी ही साथ चलेंगे उनकी तरफ। कह दूंगी उनसे। ठीक है। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है अजलान, बाय। आई लव यू सो मच। टेक केयर एंड आई लव यू टू। चलो बाय बाय। बाय। डेजी, जवेरिया को वो नए कपड़े पहना दो जो मैं लाई थी, ठीक है? फिर हमें निकलना है थोड़ी देर में। ठीक है, चलो हम तैयार हो जाते हैं। अब मैं क्या कहकर इनकार करूंगी सबसे ग्रुप में? अजलान ने तो मना कर दिया। कितनी शर्म की बात है। कैसे फेस करूंगी मैं?